ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं तो इनको क्यों तकलीफ होती है? एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है। दिल्ली के वजीर आला हैं केजरीवाल। हमारे मुल्क में और इंडिया में क्या फर्क है? या मरियम नवाज वो आज दनदनाती हुई वजीर आजम हाउस मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि इसहाक डार साहब का इंतजाम प्लांट भी चोरी छुपे कहीं से निकाल लेंगे। इमरान खान ने क्या करना है? उनकी इस लॉन्ग मार्च से इतना खौफ और डरे हुए हैं। राना सनाउल्लाह कंटेनर इकट्ठे करते रह गए। इमरान खान खुद तो थकते नहीं है और उनके अब वर्कर भी जो हैं तो अब वो गिले शिकवे कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह क्या करते हैं? इंडिया आखिर इतनी तरक्की क्यों? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। इमरान खान ने 51 जलसे कर लिए और अपने वर्कर्स को भी लगता है अपने जैसा ही बना लिया है। उसके बाद आपको ये बताएंगे आज के शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हुई, वो क्या कहते हैं। और सबसे अहम बात, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इसके दिल्ली के सीएम है केजरीवाल। उन्होंने अपने शहर को एक मॉडल बना लिया, भारत में नंबर 1 पर लेकर आए। कैसे लेकर आए? उनकी एक वीडियो है जो वायरल हुई है, वो आपको दिखाएंगे, वो जरूर देखिएगा कि केजरीवाल साहब ने अपने शहर को कैसे मॉडल सिटी बनाया, कैसे करप्शन से पाक बनाया और पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता। इंडिया आखिर इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्यों पीछे है और इंडिया क्यों आगे है। ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। ये वीडियो आपको बहुत से हकायक से आगाह करेगी। अब शुरू करते हैं इमरान खान से। इमरान खान ने 51 जलसे कर लिए और राना सनाउल्लाह को, पूरी पीडीएम को थका दिया। राना सनाउल्लाह क्या करते हैं? वो कंटेनर्स इकट्ठे करते हैं, बुलेट्स मंगवाते हैं, जदीद असला मंगवाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि किसी तरह इमरान खान को रोका जाए, इमरान खान कहीं हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान ना कर दें। राना सनाउल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और जब अभी भी इमरान खान ने कॉल नहीं दी तो अब वो गिले शिकवे कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह अब गिले शिकवे करने पर उतर आए हैं कि आए नहीं, दिस एंड दैट, बहुत सी बातें। मगर इमरान खान ने अपने वर्कर्स को तैयार कर रखा है और उन्हें ये बोला है कि मैं अब एक ही कॉल दूंगा, शॉर्ट नोटिस पर सबने बाहर निकल आना है, मगर उसका फैसला मैं खुद करूंगा। लगता है इमरान खान खुद तो थकते नहीं है और उनके अब वर्कर भी जो है वो नहीं थकते, वो भी जलसा करते हैं। इमरान खान जब वो सड़कों पर आते हैं, जलसा सुनते हैं। इमरान खान ने जैसे ही अब कल जलसा किया तो वो पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन्स लगी, पूरे शहरों में लोग बाहर निकले, जलसा सुना और अपने घरों को चले गए। राना सनाउल्लाह कंटेनर इकट्ठे करते रह गए, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया। जो कंटेनर सिंध में जाने चाहिए थे वो इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं और लोगों की छुट्टियां मनसूख करवा दी राना साहब ने ताकि अलर्ट रहे। और इमरान खान से इतना खौफ है इन्हें, इमरान खान की इस लॉन्ग मार्च से इतना खौफ और डरे हुए हैं कि बहुत सी तैयारियां की हुई हैं। और इमरान खान ने यह कहा कि मुझे तो पता है, मुझे बड़े अच्छे से इल्म है कि राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, मगर राना सनाउल्लाह को ये नहीं पता कि इमरान खान ने क्या करना है। ये कहना था इमरान खान का कि उसे ये नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा। इसके बाद आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ के छोटे भाई जो इम्पोर्टेड वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उसकी एक ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो से बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। वो क्या है? ऑडियो में आपने शायद सुनी होगी। उस ऑडियो में कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कि मरियम नवाज के दामाद हैं, उनका एक पावर प्लांट है जो कि इंडिया से आ रहा है और आधा पावर प्लांट पाकिस्तान पहुंच चुका है, जबकि आधा पावर प्लांट अभी इंडिया में है जिसको लाना बाकी है। मगर वो मौसूफ शहबाज शरीफ साहब को ये फरमा रहे हैं कि अगर वो प्लांट भी हम मंगवाते हैं तो फंस जाएंगे, बुरी तरह फंस जाएंगे, सवाल खड़े होंगे। और जैसा कि इमरान खान सख्त किस्म की ओपोजिशन वो कर रहे हैं, जो वो सड़कों पर निकल आए हैं, तो उनको ये खदशात है कि अगर ये पावर प्लांट जो बाकी का इंडिया में रह गया है वो भी मंगवा लिया तो बहुत हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं खुद भी समझाऊंगा, आप भी समझाएं और अब देखते हैं फिर क्या करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पावर प्लांट आ गया, बाकी का जो रह गया है तो भी हमारे लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। इस पर दूसरे साइड पे जो बंदा था उसने मशवरा दिया
कि आप ऐसा करें कि इसाक डार का इंतज़ार करें। इसाक डार जो हैं वो इन कामों के माहिर हैं। वो जैसे ही आएंगे तो वो ये पावर प्लांट भी चोरी छुपे कहीं से निकाल लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने एक और बात बताई इसमें, इस ऑडियो में, कि जैसे बड़े मियाँ साहब की एक गाड़ी थी वो इलीगल थी, जो कि वो गाड़ी भी इसाक डार साहब बड़े आराम से ले आए और किसी को पता नहीं चला। इसी तरह वो पावर प्लांट का भी कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि इसाक डार साहब का आपको इल्म है कि वो माहिर हैं इन कामों में। जो मनी लॉन्ड्रिंग का वो केसेस हैं वो भी उनके गले में फंसे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो है वो इन चीज़ों के माहिर हैं। वो इस चोरी करने के, मनी लॉन्ड्रिंग के, गैर कानूनी काम करने के बड़े माहिर हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, उन्होंने मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि इसाक डार साहब का इंतज़ार कर लें, ताकि वो आएंगे तो वो शायद ये काम को खुश असलूबी से कर लेंगे। आप सबको याद होगा कि जिस दिन ये इंपोर्टेड हुकूमत आई थी, ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था हमारे मुल्क पे, तो मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से वजीर आजम हाउस में दंदनाती हुई गई थी, तो हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल जरूर आया होगा, जो मेरे जहन में आया था, कि किस तरह ये लोग पाकिस्तान को नोचते हैं, किस तरह ये लोग पाकिस्तान के गरीबों का हक खाते हैं, किस तरह ये चोर हुकूमत आज इनकी जो ये सरबराह बनी हुई है मरियम नवाज, वो आज दंदनाती हुई वजीर आजम हाउस में दाखिल हुई हैं। इनकी नीयत का पता चल जाता है, इंसान के चेहरे से आया होती है उसकी नीयत। और उस दिन भी हमें ये पता चल गया था कि ये अब फिर नए तरीके से अपने केसेस माफ़ करवाने आए हैं और अपने चोरी का माल छुपाने के लिए आए हैं और मज़ीद चोरी करने के लिए ये वज़ीर आज़म हाउस में आज फिर घुस गए हैं। और इसका सबूत आज इस ऑडियो लीक में आप लोगों को मिल गया कि वो अपने दामाद को फैसिलिटेट करने के लिए किस तरह 2 नंबर तरीके से इंडिया से ये पावर प्लांट मंगवा रही हैं और हुकूमत पर जोर डाल रही हैं कि वो आ जाए। अब आपको सबसे अहम बात बताते हैं कि जो इंडिया के दिल्ली के वजीर आला हैं केजरीवाल, उन्होंने किस तरह पूरे भारत में से दिल्ली को, जिसके वो वजीर आला हैं, एक मॉडल सिटी बनाया, एक मॉडल सूबा बनाया और उन्होंने उधर क्या क्या काम किए वो आपको जरूर बताएंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमारे मुल्क में और इंडिया में क्या फर्क है। केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में 73% लोगों के लिए बिजली जो है वो मुफ्त कर दी है। उसके बाद पूरे दिल्ली में पीने का साफ पानी हर घर को, हर फर्द को मुहैया किया है उसने। वाईफाई की जो सहूलत है पूरे दिल्ली में फ्री कर दी है। और सबसे बड़ी बात, खवातीन जो हैं दिल्ली की, उनको पूरे दिल्ली में बस का जो सफर है वो फ्री कर दिया है। और तो और इसके साथ साथ दिल्ली जो है, इसके तालीमी इदारे जो हैं वो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उधर के, वो बेचारे पीट रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट के जो उधर इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वो उनकी तालीमी मेयार अच्छा हुआ, लोग उधर को मूव कर गए और वो पूरे भारत में उनका तालीमी मेयार दिल्ली का ऊपर चला गया। और जो प्राइवेट इदारे थे उधर वो नीचे चले गए और उनको लोग जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस को लोग प्रेफर कर रहे हैं और उधर तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने दिल्ली को नदियों का शहर बना दिया है और दुनिया का पहला स्मोक टावर जो है वो दिल्ली में लगा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने करप्शन को कैसे रोका, और करप्शन को रोक कर जो दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ का, उसको बढ़ाकर 70,000 करोड़ तक ले गए हैं। और जो दिल्ली का बजट है उसका 25% जो है वो तालीम के लिए मुख्तस कर दिया और 15% सेहत के लिए मुख्तस कर दिया उन्होंने। और दुख और तकलीफ की बात यह है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जो बजट होता है उसका शायद 2% भी तालीम के लिए मुख्तस नहीं होता। हालांकि आपको पता है कि जो कौमें होती हैं वो तालीम और किरदार से ही बनती हैं। जब इंसान को तालीम मुहैया होती है, अच्छा तालीमी मयार होता है, तो उसी से ही इंसान का किरदार भी बनता है। मगर पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं उनको तालीम की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए 2% से भी कम शायद बजट रखते हैं। और इंडिया में सिर्फ दिल्ली में उन्होंने तालीम के लिए 25% का बजट मुख्तस किया है। और पाकिस्तान के हालात देख लें, इसीलिए जो है हमारे साथ ये करप्शन भी करते हैं और हमारी कौम को पता नहीं चलता, मगर हम तो
शुक्र अदा करते हैं इमरान खान का कि जिसने आकर इनके चेहरों से ये जो नकाब डाले हुए थे इन्होंने उनको खींच कर झंझोड़ कर उतारा और कौम के सामने इनके असल चेहरे दिखाए। अभी आपको जो दिखाते हैं केजरीवाल साहब का जो एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है वो आपको दिखाते हैं, आप सुनिए वो क्या कहते हैं, आपको अंदाजा होगा। आप पे आरोप लगे हैं कि आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीजों के लिए होती है। क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएज को बिजली फ्री मिलती है। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और जब जनता को इनको 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज का सारा इलाज का खर्चा फ्री है। कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है। तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? मैं सरकार फायदे में चला रहा हूं, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन खत्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के, उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई है? सो गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स ये कर रहे हैं। तो आपके पास ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप फ्री में भी देते हैं फिर भी आपकी सरकार जो है वो घाटे में नहीं फायदे में है? ईमानदारी, सही नियत, बस और कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा है, लेकिन मेरा 5-7 साल का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। जी, तो इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि भारत जो है और केजरीवाल साहब के जो फैसले थे उन्होंने किस तरह किए और किस तरह करप्शन को रोका और अपनी कौम को, अपने लोगों को किस तरह सहूलियात मुहैया की। काश एक ऐसा लीडर पाकिस्तान को भी मिल जाए। इमरान खान तो ज़रूर मिल गया है, नीचे के लोग भी ऐसे आ जाएं तो ये हमारा मुल्क भी तरक्की कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इन लुटेरों और चोरों डाकुओं से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे मुल्क की जान भी छूट जाएगी और छूटने वाली भी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।